शहर के किनारे एक पुरानी सी गली थी। वहीं एक छोटी सी कोठरी में रेहाना और उसकी अम्मी रहते थे। कमरा छोटा था, पर उसमें दो दिलों की दुनिया बसती थी। रेहाना हर सुबह फज्र की नमाज के बाद एक ही दुआ करती, या अल्लाह, मेरी अम्मी को हमेशा खुश रखना। अम्मी हंसती, खुशी कोई घर के दरवाजे पर खड़ी चीज नहीं बेटी, उसे हर रोज अंदर बुलाना पड़ता है। ये बात रेहाना के दिल में चुंबक की तरह चिपक गई थी। रेहाना छोटी थी तभी उसके अब्बू गुजर गए। अम्मी ने सिलाई करके घर चलाया। दिन भर मशीन चलती रहती। रात को उसी मशीन के ढक्कन पर रोटी रखकर माँ बेटी मिलकर खाती। रेहाना पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था एक दिन घर बदलना, अम्मी को आराम देना और दुनिया को दिखाना कि गरीबी इंसान की सोच को नहीं, बस जेब को छोटा करती है। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। क्लास के बच्चों को नए बैग मिलते, उसके पास सिर्फ पुराना फटा बैग। लोग हंसते, अरे तुम इतने बड़े सपने लेकर क्या करोगी, घर देखो अपना। लेकिन रेहाना की आंखों में एक आग थी जो दुनिया की हंसी नहीं बुझा सकती थी। कॉलेज की फीस का आखिरी दिन था। रेहाना ने महीनों ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जोड़कर रखे थे। घर लौटी तो देखा अम्मी ने दवाइयों के लिए वो पैसे खर्च कर दिए। उसकी आंखें नम थीं, पर आवाज नहीं टूटी। वो बस बोली, अम्मी, आपने ठीक किया, आप होंगी तभी तो मेरी पढ़ाई होगी। रात को वो देर तक रोई, लेकिन उसी रोने में उसने खुद से वादा किया, कोई भी हालात मुझे मेरी दुआ से दूर नहीं करेंगे। कई महीने बीते। रेहाना ने कड़ी मेहनत से बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। पहला वेतन आया तो उसने अम्मी के लिए नई चप्पलें, एक नई चादर और पसंदीदा गुलाब जामुन लाए। अम्मी खुश होकर कहने लगी, देखा बेटी, दुआओं का वक्त कभी फिजूल नहीं जाता। उसी रात अम्मी को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। रेहाना उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कुछ दिन के लिए एडमिट करना होगा। अम्मी ने रेहाना का हाथ थामा। क्या सोच रही हो बेटी? रेहाना बोली, अम्मी, मैंने मांगा था आपको खुश रखना, लेकिन दुआ शायद टूट रही है। अम्मी ने धीमे से कहा, नहीं बेटी, दुआ टूटती नहीं, बस उसका रूप बदलता है। अस्पताल का रात वाला सन्नाटा, ट्यूबों की आवाज, पंखे का धीमा घूमना, रेहाना की धड़कनों की तेजी। वो अम्मी को देखती रही। उनकी उंगलियां रेहाना की उंगलियों में थीं। अचानक अम्मी ने आंखें बंद की और कहा, बेटी, जब मैं नहीं रहूंगी तू रोना नहीं, क्योंकि मेरी दुआएं तुझे छांव की तरह ढांक लेंगी। रेहाना टूट गई। अम्मी, आप ऐसा मत बोलो। अम्मी मुस्कुराईं, मैंने कभी दुआ तेरे लिए नहीं मांगी बेटी, मैंने तेरे अंदर दुआ बनाकर पाल दी है। कुछ दिनों बाद अम्मी हमेशा के लिए सो गईं। रेहाना ने दुनिया का सबसे गहरा अकेलापन महसूस किया। लेकिन उसी रात उसे अम्मी की कही बात याद आई। रेहाना की दुआ अब ये नहीं थी कि अम्मी खुश रहें, अब उसकी दुआ थी, अल्लाह उसे इतना मजबूत बना दे कि वो अम्मी के ख्वाब पूरे कर सके। और ऐसा हुआ भी। कई साल बाद रेहाना एक बड़े शहर में ऑफिस की हेड बन चुकी थी। उसने अपने पुराने घर के पास एक स्कूल खुलवाया, जहां गरीब लड़की पढ़ सकें, ठीक वैसे ही जैसे वो कभी पढ़ना चाहती थी। स्कूल का नाम अम्मी फातिमा एजुकेशन सेंटर। उद्घाटन के दिन रेहाना के हाथ कांप रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मी, आपकी दुआ टूटी नहीं, वो तो आज भी मेरी रगों में बह रही है। हवा चली, ऐसी जैसे किसी माँ का हाथ सिर पर फिर गया हो।